सुंदरता कभी कभी ये एक ऐसा वेपन काम कर जाता है किसी इंसान के ऊपर। कभी आपको काम निकलवाना हो, कभी कुछ भी करवाना हो, कोई भी इंसान इस चीज़ के ऊपर ऐसा फ़िदा हो जाता है, चाहे से वो लड़का हो या लड़की हो। पर आज की कहानी ज़ोया की है। ज़ोया की सुंदरता उसको ले डूबेगी, ये बचाएगी, ये कहानी के एंड में पता लगेगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, आपके पास भी कभी ऐसी कोई चीज़ है ना, अभी बड़े बूढ़े घर पे कह रहे हो कि भाई ये चीज़ मत करे, ऐसे मत कर, तो मत करा करो यार। क्या पता उनको आगे की चीज़ दिख रही है कि भाई अगर आप ये चीज़ करोगे XYZ, ऐसे करने से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों स्वागत है आपका हॉन्टेड मेरे साथ है। मैं जय कुमार आज फिर से आप लोगों के लिए एक धुरंधरबाज कहानी लेके आ चुका हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया ज़ोया की सुंदरता इतनी प्यारी थी ना, कॉलेज के अंदर सब मगन थे उसकी सुंदरता के ऊपर। इवन उसके घर वाले, उसके कज़न और उसके पड़ोसी भी कहते थे कि यार कितनी प्यारी बच्ची है यार आपकी। ज़ोया कॉलेज के अंदर हमेशा टॉप पे आई थी और ज़ोया की दोस्त थी सबा। सबा का एक बॉयफ्रेंड जिसकी हमेशा नीयत ख़राब होती ज़ोया की सुंदरता पे कि काश ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती, कि सबा नहीं बन पाती। बट ऐसा हो नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि ज़ोया को हमेशा से एक हेल्दी रिलेशन चाहिए था कि भाई उसका जो बंदा हो ना उसके लिए जेन्युइन हो, कभी भी किसी के ऊपर मुँह फिराता ना पड़े। उसे पता था कि सबा के बॉयफ्रेंड की नीयत मेरे पे ख़राब है, बट उसने फिर भी इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया कि बल छोड़ जाने दे यार, क्या बताऊँ सबा को, नहीं तो इन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। अब ज़ोया दिन भर दिन इतनी एक तरीके से खुश रहती लगी, तो सब बोलती है भाई तू खुश क्यों रहती है? बोलती है यार जब मेरे को कोई परेशान करने वाला नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं उदास हो क्या करूँ? तू देख एक बार, तूने तेरी हालत कैसे बना रखी सबा, तेरे को कौन कौन परेशान करता है? बोलता है यार मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना जगह जगह मुंह मारता रहता है यार, मैं क्या करूँ उसका। वो कहता है कि मेरा है ना तेरे पे से मन भर गया। मन भर गया बोले, कोई खिलौना थोड़ी ना जो मन भर गया। पर जो ऐसे समझाती है कि तू चिंता मत कर यार, ठीक है सब, ऐसा मत सोचे यार, ज़्यादा इन चीज़ों को सोचेगी, ज़्यादा इनके अंदर इन्वॉल्व होएगी तो उसे लेट को करना सीख। बोलती ठीक है। अब क्या जुआ एक बार अपने कॉलेज के अंदर उसका क्या एक ऑफ़र आया कि आप क्या मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो, तो एक गुलाब का फूल आया और साथ के अंदर चॉकलेट आई। तो जोया ने साफ मुंह पे मना कर दिया, क्योंकि सबको पता था कि जोया की सुंदरता के ऊपर सब लोग मरते हैं। और जोया की जो आवाज़ थी ना इतनी प्यारी थी, एक तो धीरे आवाज़ में बात करती और बहुत प्यारी तरीके से बात करती, तो सब उससे इंटरेस्टेड थे बात करने में। तो एक बार क्या है, सबा और जोया पेड़ के नीचे बैठी थी तो बात कर रही थी कि यार एक चीज़ बता जोया, कि यार तू इतनी सुंदर है तो तू है ना बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाना चाहती? बोलती है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि है ना कि मुझे ना हमेशा से एक अच्छा रिलेशन चाहिए था। जैसे मैं और मेरा बंदा ही रहे, हम दोनों खुश रहे। वो मेरे लिए जी जान दे दे, वो मेरे घरवालों से भी एक बार तो लड़ ले, कि कुछ भी हो बस मैं ज़ोया का ख़्याल रखूँगा, ऐसा बंदा होना चाहिए मेरा। अब ये चीज़ सुनती कि एक चीज़ बता, फिर ज़ोया कहती कि यार मुझे एक चीज़ बता, मैंने ना जिन के बारे में बहुत सुना है। तो बोलती है कि चुप हो जा पागल है यार, ऐसी-ऐसी बातें मत कर जिन-विन की यार, क्या पता कोई बात अपनी बातें सुन ले। हाँ? ये चीज़ बातें मत करा कर यार तू। तो वो लोग बैठे-बैठे बातें कर रहे जाते जिन की, और सब उसको मना करती रहती कि देख मत कर यार ऐसी बातें। तो चल बताता हूँ। बहुत ज़िद होने के बाद में सबा बात आती है कि देख यार जिन एक अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अच्छे जिन हमेशा आपकी हेल्प करते रहते हैं, आपके साथ में रहते हैं और अपना मतलब उनका जब टाइम हो जाता है वो अपने आप चल जाते हैं। बुरे जिन आपका लॉस करते हैं, आपका यूज़ करते रहते हैं, आपके साथ में गलत काम करते हैं और आपके जो अपने होते हैं ना उनको ठेस भी पहुँचाते हैं इस चीज़ के बारे में। बोलते हैं ऐसे होते हैं क्या ये? बोले मुझको है ना जिन से है ना बहुत मिलने की इच्छा है यार। क्योंकि मैंने किसी टीवी में देखा था, सीरियल्स में देखा था कि जिन होते हैं ना, मिलते हैं ना आपकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो बोलती है यार तौबा तौबा, तू ऐसी बातें मत कर यार, कोई कुछ गलत ऐसी चीज़ें अपने आस-पास भी रहती है, किसी ने सुन लिया ना दिक्कत हो जाएगी। तो बोलती है चल ठीक है छोड़ अब जाने दे, अब कैंटीन में खाना-वाना खा के अपने घर पे चली आती है। अब ये ज़ोया इंदौर की रहने वाली थी, अब उसके पापा थे जो नगीनों काम करते हैं और उसका भाई भी अपने पापा का हाथ बटाता नगीनों के अंदर। और ज़ोया अपने परिवार के अंदर इकलौती बेटी थी वो, और बाकी तो उसकी कज़न थी, वो अलग-अलग जगह रहते थे। उसकी मम्मी और उसकी दादी की चहेती थी। एक तरीके से घर के अंदर सबकी चहेती थी ज़ोया। कोई भी उसको कुछ कहता किसी चीज़ के लिए, तो वो ज़ोया कर भी देती थी और ज़ोया भी अपने घर में किसी को कहती थी, वो भी उसकी पूरी कर देते थे। अब क्या है, लाडली बेटी है ना, उसका ख़्याल रखना भी ज़रूरी है, नहीं तो रूस के बैठ जाए तो फिर तो पता है ना पूरा घर सर पे रख लेगी अपने। बट हाँ, ज़ोया की एक बाउंडेशन लगा रखी थी, देख तू है ना शाम के टाइम बाहर मत जाना। वो जैसे कि हर घर में होता है। पर ज़ोया ऐसे बोलती है कि मैं शाम के टाइम जाती कहाँ हूँ, मैं आज तक कभी गई हूँ क्या? अब एक ऐसा टाइम आ गया था कि जिस दिन सबा का बर्थडे था। अब सबा बोलती है ज़ोया को, देख तेरे को आना है ना? और मेरा बर्थडे है और शाम के टाइम मैं तेरे को तेरे घर पे लेने आऊँगी, मेरे घर पे पार्टी-वार्टी करेंगे एक तरीके से, मतलब ड्रिंक-व्रिंक कुछ नहीं, पार्टी मतलब खाने-पीने की, नाचना-गाना ऐसा वाला। और सबा के बाकी के दोस्त थे, सबा, ज़ोया के। तो वो ज़ोया कहती है देख यार मैं कैसे आ पाऊँगी यार, मेरे घर के अंदर मना करते हैं मेरे को शाम के टाइम जाने के लिए, तो तू ही बता मैं कैसे आऊँगी? अब क्या हुआ,
ज़ोया के घर पे गई सबा, उसने सब लोगों से रिक्वेस्ट की प्लीज़ ज़ोया को मेरे साथ भेज दो। तो उसकी दादी ने बोलती कि चल ठीक है, एक शर्त के साथ में, मेरी बच्ची जिस तरीके से ना उस तरीके से तुम इसे छोड़ के जाना तो ही मैं भेजूँगी। सबा वादा कर लेती है और उसे ले जाती है। तो ज़ोया कहती है रुक तो जा यार, पहले मैं तैयार तो जाऊँ जाके मेरे कमरे में। प्यारा सा सूट पहनती है, शाम के टाइम क्या सबा ने ना इत्र लगा लिया अपने बदन पे, पूरे शरीर पे, कि इतनी फ्रेगनेंस हो गया। उसको इन चीज़ों का शौक था, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और जैसे हर लड़की को शौक होता है वैसे। अब उसे ये फ्रेगनेंस की महक घर के हर एक कोने में जा रही है, और उसकी दादी ने स्मेल कर ली कि या अल्लाह, ये शाम के टाइम इत्र किसने लगा लिया। कि वो आई ऊपर की तरफ, बोली ये ज़ोया तुमने इत्र लगाया क्या? बोले हाँ दादी देखो कितना प्यारा है। बोले मैंने तुम्हें मना कर रखा है बहुत बार कि शाम के टाइम इत्र मत लगाया करो। सुबह मानती हूँ लगा के तुम कॉलेज चल जाती हो, पर शाम के टाइम सूरज ढलने के बाद मत लगाया करो यार इन चीज़ों को। बोलते क्यों दादी? कहा जाता है जो बुरी शक्ति है ना वो प्रभावित होती है इनसे बहुत ज़्यादा। अब क्या पता था बुरी शक्ति प्रभाव होती थी, वो होने वाली होती है या फिर हो गई थी। खिड़की से इत्र की महक बाहर जा रही थी बहुत ज़्यादा एक तरीके से। अब ज़ोया कैसे ना कैसे करके सबा के साथ चल जाती है, अपनी दादी को बोली दादी कुछ नहीं होता। बोले नहीं तुम अब नहीं जाओगी। अरे दादी मैंने कहा ना कुछ नहीं होता, मेरे को जाने दो आप। सबा के साथ वो उसके घर चल जाती, खाती पीती है, थोड़ा सा डांस वांस करते हैं वो लोग, वहाँ पे एंजॉय करते हैं। अब क्या है, सबा उसको रात के टाइम छोड़ने आती है अपने भाई के साथ में गाड़ी में। अब रास्ते के बीच में क्या होता है कि भाई उसको बोल दी कि यार मेरे को है ना कुछ प्यास लग रही है ना, तो यार एक बॉटल ले लो यहाँ से। तो जोया कहती है इसको एक काम कर, तू रुक है ना मैं लेके आती हूँ। सबा कहती है ऐसे। तो वो जाती है ना और पानी की बोतल लेके आती है रात के टाइम पे, और जाके गाड़ी में वापस बैठ के उसको पानी के अपने घर चलाते हैं। अब क्या है, जोया सुबह उठती है ना तो जोया के क्या है, बदन पे निशान होते हैं, हाथ पे निशान होते हैं थोड़े से, कैसे कैसे अलग तरीके के निशान होते रहते हैं। और सोच जोया नाती नाती देखती भाई ये निशान कैसे हो गए मेरे, शायद गिर विर गई होगी, मेरे से निशान हो गए होंगे यार, क्या था उसके दिमाग में आया भी नहीं कुछ, ऐसे क्लिक भी नहीं हुआ। तो ऐसा हो गया। अब ऐसे दिन में दिन बीते जा रहे बीते जा रहे। अब क्या होता है कि एक रात ऐसी आती है, जोया सोती रहती है बेड पे अपने, और क्या जोया का जो ब्लैंकेट होता है धीरे 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 सरकता रहता है, और उसकी जो चुन्नी होती है उसके बदन पे से हटती रहती है, उसके पूरे बाल बिखर जाते हैं। उसके बाद मैंने क्या क्या होता है, जोया को बहुत तकलीफ होती है, पर जोया समझ नहीं आती, वो जोया सोचती कि मैं कोई बुरा सपना देख रही हूँ इन चीज़ों के बारे में। फिर जोया के एक दिन सुबह उठती है तो बोलती है यार ये मेरे साथ में क्या हो रहा है यार, समझ भी नहीं आ रहा आखिरकार मुझे हो तो हो क्या हो रहा है मेरे साथ में। ये जोया के साथ में एक हफ्ते तक ऐसे ही हो रहा, उसके बदन पे निशान हो रहे, सब कुछ हो रहे, ये चीज़ें होती जा रही है उसके साथ में। अब क्या, जोया शाम के टाइम पे अपने घर बैठी थी। अब क्या, घर बैठे बैठे एकदम से वापस उसने इत्र लगाया। अब क्या अलग तरह का इत्र लगाया उसने, एक गुलाबी इत्र होता है, गुलाब की खुशबू से इतना पूरा घर महक गया वापस। उसकी दादी फिर आई, बोली कि बेटा मैंने तुझे मना किया था तो क्यों लगाती रहती है चीज़ें बार बार। बोली दादी ऐसा कुछ भी नहीं होता यार, आप इतना सोचते हो। थक हार के बैठ गई घर पे यार। वो एक तरीके से परेशान हो गई दादी, घर वो जोया घर वालों कहती कहती। अब जोया के कमरे में बैठ गए, उसके बाद में क्या होता है, उसके सामने से एक अलग ही तरीके का एक इंसान आता है। मतलब इतना सुंदर इंसान, बहुत ज़्यादा, उसकी इतनी प्यारी प्यारी आंखें, और वो आके जो कहता है सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और मैं आपकी खुशबू से प्रभावित हो गया और मैं एक जिन हूँ। वो कहते ही जोया की आंखें एक ऐसी प्यारी भरी हो जाती है ना कि भाई इतना सुंदर लड़का, वो भी जिन, इतना सुंदर होते हैं कि जिन यार सच में यार। पर जोया को ये नहीं पता था जिसको वो अच्छा समझ रही उसके बाद में वो कैसा होगा, ये जोया को बिल्कुल भी कानो कान खबर नहीं थी। वो जोया बोलती कि हमेशा मेरे को है ना आपसे मिलने की बहुत वो होती है, कि बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ जब भी आप अपना है ना इत्र लगा के जाती हो ना, उसकी मैं खुशबू से प्रभावित हो जाता था बहुत ज़्यादा। आप एक बार शाम के टाइम लगे, उसके बाद से मैंने आपका पीछा किया, उसके बाद से ही मैं आपके साथ में हूँ। मतलब वो एक दो हफ्ते से जोया के साथ में था, जोया को पता नहीं था। और रात को जोया के साथ जो चीज़ें होती थी, कुछ भी गलत चीज़ें, ऐसी हरकतें होना, जोया के मतलब इतने निशान होना, वो सारी की सारी वो जिन देता था। जोया बस इससे नज़रअंदाज कर दी थी। और बैक साइड में क्या, जोया देख नहीं सकती थी, पर उसके बैक साइड में भी निशान हो रहे थे बहुत सारे। तो वो जोया उससे फिर जिन से बात करती है, बोलती है मैं वहाँ से आया हूँ, मैं ऐसी ऐसी बात है, मैं आपको बहुत, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, क्यों ना मेरी दुनिया में चलो मेरे साथ में। तो जोया कहती है नहीं नहीं, मैं, मेरी दुनिया मेरी यहीं पे है, मैं यहीं पे खुश हूँ मेरे। तो उन दोनों के बीच में ऐसी बातें होती रहती है। फिर बोलती है ठीक है मैं सोती हूँ अली, है ना मेरे सोने का टाइम होगा, तुम जाओ। बोले मैं कहीं नहीं जाता, मैं हर रात यहीं पे रहता हूँ, जब भी आप सोते रहते हो तो मैं आपको सोते सोते देखता रहता हूँ कि भाई कितनी सुंदर लड़की है। मैं आपकी सुंदरता पे मोहित हो गया बहुत ज़्यादा, मुझे आप बहुत सुंदर लगते हो, तो मेरी यही ज़िद रहेगी कि मैं आपको मेरी दुनिया में लेके जाऊँगा, चाहे से इस चीज़ के लिए मुझे कैसी भी कीमत चुकानी पड़े। तो जोया से हंस के टाल देती है, बोले ठीक है अरे यार जैसी तुम्हारी इच्छा। सो जाती है। फिर वो जैसे सोया सो जाती है ना, तो उसको सपने में क्या आता है कि
सपने में भी उसके साथ में वो जिन है ना कुछ हरकत कर रहा है। अब ज़ोया बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो रही है एक तरीके से, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो रही है। बोली कि प्लीज़ ये ज़बरदस्ती मत करो मेरे साथ में। ऐसे जैसे आँखें खोलती है ना, वो देखती है सामने कुछ नहीं, बट ज़ोया के भाई कपड़े बिखरे हुए थे, एक तरीके से ब्लैंकेट नीचे गिरा हुआ था। ज़ोया को अब थोड़ा-थोड़ा एक अजीब-सी कशिश होने लग गई कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। अब ज़ोया ने अपनी पढ़ाई भी घर से कंप्लीट करने लग गई, एक तरीके से कॉलेज जाती, सब कुछ हो रहा। अब क्या, ज़ोया के पापा आए उसके पास में, बोलते कि बेटा ये तेरे लिए रिश्ता है ना? ये देख कैसा रिश्ता है। तो ज़ोया के घर पे आते लड़के वाले, बोले ठीक है पापा जैसी आपकी इच्छा। हो गया, अपने घर वालों का कहना तो टाल नहीं सकती थी वो। तो वो हाँ कर दी थी, मतलब हाँ भी नहीं बोलती, ठीक है आप जैसा है बुला लो सामने, मैं बात कर लूँगी और आप लोग तो हो ही साथ में। वो लड़का सीए बहुत अच्छी पोजीशन आने के बाद में लड़का बात करता है ज़ोया से कि आपका क्या नाम है, क्या नहीं। अब वो जब अलग कमरे में बात करने के लिए जाते हैं ना, तो उस कमरे में क्या है, जिन भी बैठा रहता है ज़ोया के कमरे में, जब लड़के वाले आते हैं। अब वो लड़का ज़ोया के पास बैठा रहता है और ये चीज़ उस जिन को बहुत बुरी लगती है। वो अंदर ही अंदर घुर्राता रहता है जिन, बहुत ज़्यादा घुर्राता रहता है। और ज़ोया को वो चीज़ सामने दिख रही थी, पर उस आदमी को नहीं दिख रहा था वो जिन। ज़ोया को सामने दिख रहा था, वो जिन ऐसे गुस्से में पागल हो रहा था, आग बबूला हो गया था। वो ऐसा था कि ज़ोया के पास से बैठा है तो है बैठा, कैसे बैठा है, इसको मार दूंगा यहीं के यहीं मैं। ज़ोया क्या उस जिन को इशारे से शांत कर देती कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, तू ऐसे इशारे से रुक जा, तू कुछ मत आ, आगे की तरफ मत आ, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बात करने आया वो। अब वो क्या है, वो परिवार वाले ज़ोया से बात कर गए, उसको ज़ोया पसंद आई उस लड़के को। और उसके पापा से भी बात की कि भाई, घर वाले बोलते हैं कि भाई लड़की हमको पसंद है, कि किस तारीख को निकाह करना है ये तय कर लेते हैं, मौलाना को बुला के बात कर लेते हैं, इतनी तारीख को ये सब कुछ करना है। अब ये सब हो जाने के बाद में ना, जिनको खबर पड़ जाती है कि भाई ज़ोया से शादी कर रही है। अब वो लड़के वाले जाते रहते हैं ना, वो लड़के वालों का एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में। और जो लड़का होता है ना, उसके, मानोगे नहीं, उसके जो पीठ होती है ना, पीठ, उस पर बहुत गहरा कांच गड़ जाता है अंदर तरीके से। इतना गंदे तरीके से एक्सीडेंट होता है उसका। वो मरते मरते बच जाता है वो। फिर उनके पास खबर आती है कि भाई कि है ना, लड़के वाले इस दिन अपने घर से जा रहे थे ना, तो उनका एक्सीडेंट हो गया। उनको कोई बताता है कि वो लड़की आप लोगों के लिए बहुत अशुभ है, आप उसके साथ में शादी करोगे ना तो आपके साथ ऐसा ही होगा। तो बोलता है नहीं नहीं, आप तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। एक बार वापस आए अपने घर पे वो लोग, मतलब ज़ोया के घर पे वापस आए और बात करे सब कुछ कि भाई ऐसी ऐसी बातें, कब की तारीख निकाली, कब की नहीं। दूसरी बार भी उनका एक्सीडेंट हो गया। अब दूसरी बार लड़के के मतलब ऐसा था कि मौत बस छू के ही निकली उसको, वापस वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और वो चल गया। ये सब हो जाने के बाद में वो जो लड़का, कभी भी ज़ोया के घर से बात आती ना कि भाई तेरी उससे शादी हो रही है, तो लड़का घबराता कि नहीं नहीं, मेरे को उस लड़की से शादी नहीं करनी, बहुत खतरनाक है वो, उससे मिलने के बाद तो मेरे ऐसे हो गया और मेरे इतने चीज़ों में लॉस हो गया, मुझे खुद को नहीं पता। क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई और नहीं, वो जिन कर रहा था। वो चाहता था कि ज़ोया की किसी और से नहीं, मेरे से ही शादी हो और मैं ही उसको मेरी अपनी दुनिया में लेके जाऊँ। रात के टाइम पे ज़ोया के पापा जब सो रहे थे, तो उसके सपने में वो जिन आता है कि आपने क्या हरकत लगा रखी है, क्यों आप ज़ोया की शादी किसी और से करना चाहते हो, ज़ोया से सिर्फ मैं ही निकाह करूँगा। ज़ोया के पापा उठ जाते एकदम से, देखते भाई क्या हो रहा है ये। अब ज़ोया के पापा को समझ में नहीं आता कि इनके साथ में क्या हो रहा है। वो सुबह के टाइम पे मस्जिद आते हैं और वहाँ पे जाके वहाँ पे नमाज़ पढ़ते थे। नमाज़ पढ़ने के बाद में मौलाना से बात करती कि मेरे साथ में ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही है, अभी मेरे घर पे कोई देखने आता मेरी बेटी को, उसके साथ में ऐसा हुआ, मेरे सपने में ऐसा-ऐसा हुआ। बोले कि ये क्या चीज़ हुआ आपके साथ में? बोले ये तो कुछ अलग ही टाइप का लग रहा है। मौलाना का दिमाग चल रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो रही है इसके साथ में। बोला आप मुझे खुल के बताएँगे एक बार? बोले हाँ, आप आइए मेरे घर पे तो मैं आपको बैठ के बताऊँगा सारी बातें। बोले ये चीज़ हो रही है उन लड़के वालों के साथ में, ऐसा-ऐसा हुआ, वैसा-वैसा। बोले एक बार आप अपनी बेटी को बुलाओ। अब देखो ये जो मौलाना होते हैं ना, सब चीज़ जानते हैं भाई, इनके क्या होता है क्या नहीं, ये जिन कैसे होते हैं कैसे नहीं, अच्छे होते बुरे होते हैं। तो उन्होंने अपनी उसकी बेटी को बुलाया ज़ोया को। ज़ोया आने के बाद ज़ोया के हाथ पे निशान दिखे ऐसे, और ज़ोया के चुन्नी पहन रखी थी, एक तरीके से वो चुन्नी हटी ना तो उसकी गर्दन पे भी निशान दिखे बहुत सारे गड़े हुए से। बोलते बेटे तुम्हारे निशान कैसे इतनी सारी चीज़ का? बोलते मुझे पता नहीं। तो बोल देते कि इसके ऊपर किसी जिन हावी हो रखा है। वो देखते बता देता है वो। बोले हैं? बोले हाँ। अब क्या, एक ऐसा टाइम आ गया था, ज़ोया के कमरे में से ना बहुत ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ आने लग गई थी, किसी रोने की, किसी के चिल्लाने की। बट ज़ोया को पता नहीं था इस चीज़ का कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं। बस वो सोती रहती रात को और ये सारी आवाज़ें सुनते उसके अब्बू और उसकी मम्मी और उसकी दादी। उसके भाई को भी पता नहीं चलता था क्या होता, क्योंकि भाई भी अपने हाल में मस्त रहता था। ये सारी चीज़ें ज़ोया की अब ऐसी हालत हो गई, वो वीक पड़ गई बहुत ज़्यादा और बहुत पतली सी हो गई, और उसके बाल भी थोड़े बिखरे-बिखरे से रहने लगे। कॉलेज में जाते थे तो कॉलेज में कहते कि भाई तेरा हाल क्या हो गया ये? पहले तो इतनी सुंदर दिखती थी और अब इतनी गंदी दिखने लग गई ना, जिसकी कोई हद नहीं है। ज़ोया को सब अब बेकार बोलने लग गए, तू इतनी गंदी दिखती है। वो जो भी कर रहा था उसके साथ में वो जिन कर रहा था। जिन इतने तरीके से उसको सीड्यूस कर रहा था, बहुत तरीके से, जो उसको समझ में नहीं आ रही थी बातों को।
फिर उसके पापा भी देखते हैं कि मेरी बच्ची की ऐसी हालत हो गई, तो वो मौलाना कहते हैं एक काम करो, आप इसे अजमेर शरीफ दरगाह पे ले जाओ, वहाँ पे क्या इसका समाधान हो जाएगा। तो वहाँ पे जाने के बाद में तो अपने आप ही वहाँ पे वो सारे के सारे लोग बैठते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उसकी भभूत लगाते रहते हैं, बाबा मौलाना वौलाना सब आते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि इसके अंदर एक जिन हावी हो रखा है, अब हम उसको बुला रहे हैं। बुलाने के बाद में जिन आता है, बोलते वो मौलाना कहते हैं कि क्यों भाई इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो तुम। वो जिन कहता है फिर मैं आया नहीं हूँ, आपकी बेटी ही मुझे रिझाती थी एक तरीके से। बोले वो कैसे? ये बातें करती थी अपनी दोस्त से कॉलेज के अंदर, और जब ये बातें करते थे मैं इनके आसपास ही रहता था। आखिर क्यों पीछा छोड़ूं मैं इतनी सुंदर चीज़ का है। और जब ये इत्र लगाती ना उसकी महक से मैं दीवाना हो जाता। शाम के टाइम पे मैं इतना पागल हो जाता था, मैं इसके पास में रहता था। बोलता है वो मौलाना तो इसके साथ में बहुत गलत हरकतें भी करता था ना, इस बच्ची के निशान और तो ऐसे हो नहीं सकते थे, ये सिर्फ तेरी वजह से हो रहा है ना ये निशान। बोलता है कि मैं इसे मेरी दुनिया में लेके जाऊंगा, और कोई भी, मैं आपको भी कह रहा हूँ ये चीज़, कि कोई भी मुझे जुदा नहीं कर पाएगा इस लड़की से। जोया सिर्फ मेरी है और मेरी ही होके रहेगी। और जोया के पापा पास में बैठे बैठे रोते रहते, उसकी मम्मी बैठी बैठी रोती रहती कि मेरी बच्ची के साथ में आखिर हो तो हो क्या रहा है ये, प्लीज़ इसे बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे के साथ में। और जोया की हालत ऐसी हो गई थी, मतलब जैसे कोई यार, क्या बताऊँ, जैसे कोई इंसान सुकुड़ के बैठ जाता है ना, बिल्कुल वैसे, बिल्कुल पतली सी हो गई जोया, बहुत ज़्यादा पतली सी। समझ भी नहीं आ रहा था, काली सी पड़ गई पूरी की पूरी लड़की यार। सारा खून और उसकी बॉडी के अंदर जो सारी चीज़ चूस लिया था वो सारा चिन, बहुत बुरी हालत हो गई थी। अब उसके वहाँ पे अजमेर शरीफ दरगाह पे बाबा ने उसको ताबीज़ दिया, बोले बच्ची के गले में बांध के रखना आप हमेशा, और जब बच्ची ठीक हो जाएगी तो अपना आप ये ताबीज़ गिर जाएगा और ये सारी चीज़ें इसके पास चल आएगी, और एक ये परमानेंट ताबीज़ अपने गले में बांध के रखेगी, ठीक हो जाएगा। अब वो जैसे उस टाइम तो उन मौलाना ने उसको जिन को हटा दिया वहाँ से और परमानेंटली इलाज कर दिया। उसके बाद में जोया अपने घर पे गई, उसको मतलब ताबीज़ तो उसने बांध लिया था। अब क्या है, जोया है ना अपने घर वालों के साथ में रहने लग गई प्रॉपर, मतलब पहले अकेली रहती थी ना, अब क्या है अपनी दादी के साथ में सोती वो अपना, कि उसे डर लगता था। और थोड़े टाइम बाद के अंदर है ना जोया के लिए रिश्ता आया और जोया की शादी उससे। इस तरीके से जोया को समझना अच्छा लग गया कि भाई ज़रूरी थोड़ी ना कि हर रिश्ते के अंदर ये चीज़ें होनी ज़रूरी है, अपन को कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहिए यार। और हर रिश्ता अच्छा ही होता है, बस समझने की पहचान होनी चाहिए। और बट आपको लगता है कि क्या अभी भी वो जिन उसके पीछे पड़ा होगा, वो कब वेट कर रहा होगा कि वो ताबीज़ खुले और वो जोया के पीछे पड़े। ये सिर्फ एक सवाल बन के रह गया है, क्योंकि अब जोया खुश है अपने परिवार वालों के साथ में और अपने हस्बैंड के साथ में। तो दोस्तों लास्ट के अंदर मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको कहानी कैसी लगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी ना, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल पे बने रहो। जब तक के लिए धन्यवाद।